हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 14 पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 13 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निह प्लस उत्तर है निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट, मनह प्लस भाव से शब्द बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। मनोभाव शब्द बनेगा मनह प्लस भाव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अतएव जो शब्द है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सत्कार शब्द है उसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गुण संधि को व्यक्त करता है ए प्लस ई बराबर ए। नेक्स्ट है, अध प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्गार शब्द बनेगा उत प्लस हार के योग से। नेक्स्ट है, धातु के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद होते हैं धातु के। नेक्स्ट है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय है अन्वय का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है यद्यपि शब्द में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ शब्द बना हुआ है जो कि कृदंत प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लावा शब्द है उसमें आवा प्रत्यय नहीं है। इसके अलावा दिखावा, चढ़ावा, बुलावा, इन तीनों में ही आवा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो वर्ग जो शब्द है वह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनिक शब्द में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जादूगर शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपकार शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33 है व्यंजन वर्णों की संख्या। नेक्स्ट है, अनुनाद में प्रयुक्त उपसर्ग है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनु उपसर्ग है अनुनाद शब्द में। नेक्स्ट है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरी उपसर्ग है निर्वाह शब्द में। नेक्स्ट है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42 है कृत प्रत्ययों की संख्या। नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पक्षिक जो शब्द है वह गलत है। नेक्स्ट है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब अभियोग व्यायाम अपमान इन तीनों शब्दों की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश है जो कि उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आव प्रत्यय है बहाव शब्द में। नेक्स्ट है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी उपसर्ग है विज्ञान शब्द में। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिर उपसर्ग है चिरायु शब्द में। नेक्स्ट है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ला प्रत्यय है धुंधला शब्द में। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरह उपसर्ग है पुरोहित शब्द में। नेक्स्ट है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव उपसर्ग है अवनत शब्द में। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई प्रत्यय है सावधानी शब्द में। नेक्स्ट है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इष्ट प्रत्यय है कनिष्ठ शब्द में। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम संधि कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रतिदिन शब्द है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है क्योंकि पहला शब्द इसमें अवयव है। नेक्स्ट है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ
पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उस समास को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वह विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पदम में है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास होता है जहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है दीनानाथ शब्द में। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचानन है, जो कि बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। नेक्स्ट है, दशमुख में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। इसका हो जाएगा दश है मुख जिसके, तो ये रावण के लिए कहा जा रहा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद विशेष आ रहा है, रावण को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है, विशेषण और विशेषज्ञ के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह शब्द है, मतलब 7 दिनों का समूह, इसे हम सप्ताह कहते हैं, तो संख्या सूचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों शब्दों में समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास में होता है। नेक्स्ट है, किसमें सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोकी में है सही सामासिक पद। नेक्स्ट है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन है, 3 बहुनों का समूह, संख्या सूचक शब्द है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा है, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, दोनों ही पद प्रधान है और संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है।